हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ के चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में इसने बोला है कि फैक्टराइज, उसने ये 4 पॉलिनोमियल दे रखे हैं और बोला है कि इनको फैक्टराइज करना है। ओके, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि इसको फैक्टराइज कैसे करना होता है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें जो भी पॉलिनोमियल है उनकी जो डिग्री है वो देखिए 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। हमने अभी तक जो फैक्टराइज करना सीखा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, उसमें हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि जिसका एक्स स्क्वायर मैक्सिमम टर्म हो या वाई स्क्वायर हो, हमने उसका सीखा, इसका भी हमने सीखा नहीं है। ठीक है, तो इसको करने का एक स्पेशल तरीका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मेरे को कोई ये बोलता है कि यार फैक्टराइज करो 24 को, 24 एक नंबर है उसको फैक्टराइज करो। अब मैं एक तुक्का मारूंगा, मैं बोलूंगा कि यार 24 किससे डिवाइड हो सकता है, मैंने बोला कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 24 को, मैं क्या करूंगा 24 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा। ओके, तो क्या होगा, अभी ये हो जाएगा एक दूना दूना, ये कट गया, 4 नीचे आ गया। ओके, अभी 2 दूने 4, ये हो गया, ये 0 आ गया। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 12, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो हम सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगाएंगे। हम ऐसा एज्यूम करेंगे इन सारे पॉलिनोमियल में 1 बाय 1, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि x + 1 जो है ना वो इसका फैक्टर है, ऐसा एज्यूम करेंगे। ओके, लेकिन सिर्फ एज्यूम करने से काम नहीं चलेगा, हमें ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा। यहाँ तो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी, ये तो ईजी हो गया, क्योंकि अगर इसमें हम बिना वेरीफाई करे आगे बढ़ेंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे। ठीक है, तो इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने का एक सिंपल तरीका हमने पिछले इसी चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कोई फैक्टर हो अगर किसी पॉलिनोमियल का, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूं, यहां से जो x की वैल्यू आती है जो भी, जैसे x की वैल्यू -1 आएगी, अब इस -1 को मैं अगर पॉलिनोमियल में भर दूं और वो अगर 0 आ जाए तो मतलब इसका वो फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे x + 1 इसका फैक्टर है, फिर वेरीफाई करेंगे x की वैल्यू -1 पुट करके, अगर ये 0 आ गया तो मतलब वाकई में इसका फैक्टर है वो। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इससे डिवाइड भी हो जाएगा। ओके, जैसे 2 जो है वो 24 का फैक्टर है इसलिए डिवाइड हुआ, अगर 24 का फैक्टर 2 नहीं होता तो नहीं होता। जैसे जो है 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, क्योंकि 13 का फैक्टर 2 नहीं है, तो मैं डिवाइड करूं तो डिवाइड होता ही नहीं है। ओके, क्योंकि कैसे होगा, देखिए 6 दूने 12 होगा, 1 बच गया रिमाइंडर, तो ये होगा ही नहीं। ओके, डिवाइड 2 से होगा ही नहीं। तो अगर हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि x + 1 इसका फैक्टर है, ये 0 लाके, तो फिर हम क्या करेंगे x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे, और एक बार ये डिवाइड हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, ये जो पॉलिनोमियल है कोई सा भी, चाहे ये, इसको हम px को कैसे लिखेंगे, px को लिखेंगे ऐसे x + 1 इंटू समथिंग। ओके, और जो समथिंग रहेगा वो x स्क्वायर की टर्म में रहेगा। ओके, जैसे हमने 24 को लिखा 2 × 12। ओके, जैसे क्या है 2 से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड किया, 0 आ गया ना, तो हमने 24 को कैसे लिख दिया, 2 × 12 लिख दिया। वैसे जब हम इसको x + 1 से अगर ये डिवाइड हो गया तो हम px को लिखेंगे x + 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ओके, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम करके देखते हैं। ओके, 1 बाय 1 करेंगे सारे क्वेश्चंस, तो आपको हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या करेंगे हम, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। ओके, हमको जो पॉलिनोमियल px है वो क्या दे रखा हुआ है, x की पावर 3 -2x स्क्वायर -x + 2 दे के रखा हुआ है। ओके, हम अब मान लेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल px है इसका फैक्टर है x + 1। अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये कि p ऑफ -1 0 आना चाहिए, जैसे कि हमने हर बार देखा है। यानी कि मैं x + 1 को 0 पुट कर दूं, ओके, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये -1 मुझे इसमें रखना है, तो इसका मतलब p ऑफ -1 अभी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो विच इंप्लाइज कि अब p ऑफ -1 क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अब जहां जहां x है ना वहां वहां -1 रखेंगे हम। ओके, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 है, फिर -2 एज इट इज है, फिर x का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद क्या, माइनस एज इट इज है, उसके बाद x मतलब -1। ओके, देन +2 जो है वो लास्ट का एज इट इज है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 की पावर -1 की पावर जब 3 करेंगे तो वो -1 ही रहता है। हमने हर बार पढ़ा है कि जब भी किसी माइनस को ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं वो माइनस ही रहता है। ओके, और -2 एज इट इज है, और -1 की पावर 2 जो है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस जो है ये +1 हो जाएगा, और ये +2 ऑलरेडी है। तो देखिए ये क्या बनेगा, -1 -2 +1 +2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -1 +1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और -2 +2 भी कैंसिल कर देगा अल्टीमेटली, तो ये 0 हो जाएगा।
ओके। तो अब देखिए क्योंकि p ऑफ -1 जो है 0 आ गया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ना x+1 की इसका फैक्टर है, वो एक्चुअली में फैक्टर है। ओके, तो अब हम ऐसा लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो भाई अब इस पॉलिनोमियल px का ये फैक्टर है। ओके, अब क्योंकि इसका ये फैक्टर है तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल हमको दे रखा है इन्होंने, ये इतना बड़ा पॉलिनोमियल यहाँ पे, ये जो है x+1 से डिवाइड होना चाहिए। अब होना चाहिए तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिवाइड px बाय x+1। अब हम px को x+1 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये मैं यहां पे कर लेता हूं। तो जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, हम बिल्कुल वैसे करेंगे, अंदर लिखेंगे हम ये पूरा पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या है, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसको हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, x+1 से। ओके, जैसे कि हम 24 को मैंने अभी डिवाइड किया था ना 2 से, बिल्कुल वैसा ही हम अभी क्या है पूरे पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड करने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे ये फर्स्ट टर्म इन दोनों की कंपेयर करनी है। मुझे इसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि ये इतना बन जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है ना, तो मुझे x को ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 3 बन जाए। बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको x² से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये x की पावर 3 बन जाएगी। ठीक है, अब इस x² से मेरे को ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो मैंने x² से जब x को मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 हो गई। x² को जब मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +x² आ जाएगा। अब इसके जो निशान है ना वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लेंगे आपस में। तो देखिए x की पावर 3 ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और ये जो है -2x² है, ये भी -x² है, तो ये टोटल हो जाएगा -3x की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2 और +1 जो है -2 और -1 जो है -3 हो जाता है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म में एज इट इज नीचे आ जाएगी, -x और +2 जो है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, मैं इस पहली टर्म को ऐसे किस चीज से मैं इस पहली टर्म को लाने के लिए x को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं इस x को जो है -3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो -3x² हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब इस x को क्या करना है, -3x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा -3x²। और ये +1 को जब 3x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी हो जाएगा -3x। ओके, अब निशान जो है हमेशा उल्टे हो जाते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए -3x² + 3x² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, -x + 3x तो ये 2x प्लस का हो जाएगा, और ये जो +2 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। अभी मुझे इस x को किस चीज से ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि 2x आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको +2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2x आ जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसको +2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, तो ये +2 आ जाएगा। अब क्या है, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देगा, +2 -2 भी कैंसिल कर देगा, तो ये 0 रह गया। ठीक है, तो मैंने अब इस पूरे पॉलिनोमियल को जब x+1 से मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ गया। ओके, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं ये जो मुझे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दिया है, ये दिया है मुझे x की पावर 3 -2x² -x + 2, इसको मैं लिख सकता हूं x+1 एज इट इज, और अंदर में क्या लिख सकता हूं इसको, x की पावर 2 -3x, ओके, और +2। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने जब 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया था तो क्या ये ऊपर 12 आया था। ओके, और इधर ये 24 पूरा खत्म हो गया था। तो क्या होता, 24 को मैंने क्या लिखा था, 24 को मैंने लिखा था ऐसे कि जिससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो वो 2 मल्टीप्लाइड बाय जो डिवाइड करके आया 12। ओके, ऐसे वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है जिसको मैंने अंदर डिवाइड किया है, उसको मैंने क्या लिखा, जिससे मैंने डिवाइड किया वो, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय जो डिवाइड करके आया वो। तो ये जो है फाइनली मुझे इस इक्वेशन को मैंने इस रूप में लिख लिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूंगा। ओके, तो अब जो ये जो अंदर वाली टर्म आई है ना, ये x² -3x + 2, इसको तो हम नॉर्मली ना मिडल टर्म स्प्लिट करके जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये इक्वेशन आप याद रख लीजिए, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेता हूँ आपके ईज के लिए। तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 क्या आई है, वो आई है कि x की पावर 3 -2x² -x + 2, ये किसके बराबर हमने डाला है, ये डाला है x+1। ओके, और ब्रैकेट में क्या है आपका
एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, नॉर्मली स्प्लिट करेंगे, जैसे कि हम करते आए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, एक्स स्क्वेयर में एज इट इज रखूंगा और लास्ट का 2 भी मैं प्लस 2 भी एज इट इज रखूंगा। मिडिल टर्म जो है ना माइनस 3x, इसको मुझे एक्चुअली करना है अभी स्प्लिट। तो जैसे कि हमने देखा था कि जब मैं इसको ऐसे स्प्लिट करूंगा दो भागों में, कि जब वो जो दो टर्म है अगर मैं उन दोनों को गुणा करूं तो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ये लास्ट का कांस्टेंट और इसका कोफिशिएंट, वो आना चाहिए आपका 2। और जब मैं उन दोनों टर्मों को जब प्लस करूं तो वो कितना आना चाहिए, वो बीच के बराबर में आना चाहिए, मतलब -3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो मिडल की टर्म ऐसे स्प्लिट होगी, दोनों जो है वो माइनस के होंगे, क्योंकि जब माइनस और माइनस गुणा होंगे तभी प्लस बनेगा। ओके, और ये क्या रहेगा, दोनों ये भी दोनों माइनस ही रहेंगे, क्योंकि जब मैं माइनस और माइनस को ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली जो है वो माइनस ही बनने वाला है। तो देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -x और -2x। ओके, तो देखिए -x -2x जो है -3x हो जाता है, प्लस 2 तो एज इट इज है, तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब आगे मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स में से क्या करूंगा, मैं x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से जब x बाहर आ गया तो x रह गया, और इसमें से जब x बाहर चला गया तो ये -1 रह गया। ओके, अभी यहाँ मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कॉमन -2। ठीक है, तो अब -2 जब इन दोनों में से जब मैंने -2 कॉमन लिया इसमें से, तो अंदर रह गया है x, और इसमें से जब -2 कॉमन ले लिया तो ये -1 रह गया। अभी x -1 और x -1 मैं बिल्कुल बाहर ले लूंगा। ओके, तो अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला x और ये वाला -2। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये जो टर्म थी ना, ये वाली टर्म, इसको जब मैंने स्प्लिट किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूंगा, तो ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है, x की पावर 3 -2x स्क्वायर -x प्लस 2, ये किसके बराबर रहेगा, x प्लस 1 ऑलरेडी है। ओके, और अंदर जो है ना, इसकी जगह यहां से जब मैंने चला था तो मैं यहां पहुंच गया, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, तो ये क्या होगा, x -1 और x -2। तो ये है हमारा आंसर। ये आंसर किसका है, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो ऐसे ही हम धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे ना, तो हम सारे के सारे जो क्वेश्चन है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक सिर्फ यही है कि पहले हमने मान के लेना है कि x -1 इसका फैक्टर है, फिर डिवाइड करके पहले फिर उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई हो गया तो फिर एक्चुअली में डिवाइड करना है, फिर हमने इसको मेन पॉलिनोमियल को ऐसे स्प्लिट करना है दो भागों में। तो देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, हमको ये पॉलिनोमियल दिया था। ठीक है, हमने इस पॉलिनोमियल में पहले एज्यूम किया कि x + 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, एज्यूम तो कर लिया, लेकिन एज्यूम करने से हमारा काम नहीं चला, तो हमने क्या किया, वेरीफाई किया कि भाई हमने मान तो लिया कि इसका फैक्टर है, लेकिन सच में है क्या। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू माइनस पुट करके वेरीफाई किया कि ये 0 आ रहा है क्या। अगर ये 0 आ गया मतलब ये x + 1 इसका फैक्टर है, तो हमारे केस में वो 0 आ गया, तो x + 1 इसका फैक्टर था, ये प्रूव हो गया। जब ये प्रूव हो गया कि x + 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि x + 1 से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है डिवाइड होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड किया तो एक्चुअली में डिवाइड हो गया, देखिए रिमाइंडर 0 आया। जब ये डिवाइड हो गया तो हमने इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख दिया कि ये पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x + 1 इंटू जो भी ऊपर डिवाइड करके आया वो। ओके, फिर हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है इसको हमने नॉर्मल जो करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वैसा स्प्लिट करके जो अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसा हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स में करेंगे। ओके, तो चलिए अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो अब इसके सेकंड पार्ट में देखिए हमको क्या दे रखा है, हमको ये जो पॉलिनोमियल है, हमको इसको हम ऐसा px लिखना, जरूरी नहीं आप इससे कंफ्यूज मत होगी मैं px क्यों लिख रहा हूँ, मैं इसको पॉलिनोमियल को बोल रहा हूँ कि भाई ये px ऐसा है। ये है x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हम क्या बोलेंगे कि लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। ओके, ये जो px पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर हम मान के चल रहे हैं कि x + 1 है। सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, वेरीफाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं x + 1 को 0 रखूंगा, और यहां से क्या होगा, जब x की -1 आएगा, ये इसका 0 होना चाहिए इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, सो विच इंप्लाइज क्या है कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 होना चाहिए, हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा कि p ऑफ -1 निकालूंगा,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है मैंने। तो क्या है, -1 की पावर 3, -3 इंटू देखो x स्क्वायर की जगह फिर से -1 इसका स्क्वायर, -9 इंटू x की जगह -1 और -5। अब ये क्या होगा, देखो 3 की पावर 3 -1 की पावर 3 हमने बार बार किया है, -1 आता है, -3 एज इट इज़ है, -1 का स्क्वायर जो वो +1 हो जाता है, प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 जो है 9 हो जाएगा, और -5 जो है वो एज इट इज़ आ गया। इसके बाद ये क्या रह गया, देखिए -1 ऐसे ही आ गया, और -3 इंटू +1 कितना हो जाएगा, ये -3 रह जाएगा, ये +9 और ये -5। अब देखिए -1 -3 -4 और -5 -9 हो जाएंगे, तो ये हो गया -9 और ये +9 एज इट इज़ है, तो अल्टीमेटली ये बन गया 0। ठीक है, अब ये क्योंकि p ऑफ -1 0 आ गया है, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था ना कि x + 1 इसका फैक्टर है, वो सही में फैक्टर है, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ऐसा लिखते हैं, देयरफॉर x + 1 ओके इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इस पॉलिनोमियल px का वो फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि डिवाइडिंग px बाय x + 1, हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को x + 1 से हम डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ इसको, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख दूंगा, x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ x + 1 से। तो जैसे कि हम हर बार करते हैं, अब मैं इसको x को ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 3 आ जाए। ऑब्वियसली x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर 3 हो जाएगी। अब इस x स्क्वायर से मुझे पूरी टर्म मल्टीप्लाई करनी है, तो ये x की पावर 3 आ जाएगा और प्लस ये x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब देखिए नीचे क्या होगा ना, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि दोनों प्लस के, तो ये x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर ये हो जाएगा -4x स्क्वायर, और -9x और -5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ओके, ये -5 है। अब मैं x को ऐसा किसी से मल्टीप्लाई करूं कि -4x स्क्वायर आ जाए, तो वो मैं कर सकता हूं -4x से मल्टीप्लाई। अगर मैं -4x से मल्टीप्लाई करूंगा इस x को, तो ये -4x स्क्वायर आना चाहिए। तो बस मैं -4x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा। जब -4x से मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा -4x स्क्वायर, और जब +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रह जाएगा -4x। अब देखिए ये निशान उल्टे हो जाएंगे, प्लस ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, 4x स्क्वायर, ये माइनस का ऊपर नीचे प्लस का है। अब ये नीचे प्लस का ऊपर माइनस का है, तो -9x + 4x ये हो जाएगा -5x। ओके, और ये -5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखिए मैं इस x को ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं कि -5x आ जाए। ऑब्वियसली मैं -5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -5x आ जाएगा, और इस -5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -5 आ जाएगा। ओके, अब ये निशान दोनों उल्टे हो गए, तो ये कैंसिल, तो ये 0 आ गया। ओके, तो अब जब ये 0 आ गया, जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 4 से, तो ये कितना आ जाता है, 4 × 12 होता है। ओके, तो मैं 12 को कैसे लिखता हूँ, 12 को मैं लिखता हूँ 4 × 3, मतलब ये 4 और जो ऊपर आया वो ×3 लिखता हूँ। तो वैसे ये जो अंदर का पॉलिनोमियल है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज कि x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे ही ये जो है 4 जिससे डिवाइड किया x + 1, और जो ऊपर डिवाइड करके आया x स्क्वायर -4x -5, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूँगा, और इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में फिर से आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x की पावर 3 -3x स्क्वायर -9x -5, दिस इज इक्वल टू x + 1, ओके, और इंटू x स्क्वायर -4x -5, ये है हमारी इक्वेशन 1। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाली जो है ना, अभी इसको नॉर्मली स्प्लिट करूंगा, जैसे हम करते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइज करूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो वो कर लेते हैं अभी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो है ना x स्क्वायर -4x -5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
एक्स स्क्वायर तो मैंने एज इट इज लिख दिया, -5 मैंने एज इट इज लिख दिया। बीच वाली टर्म को मुझे स्प्लिट करना है और इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूंगा दो टर्म्स में कि अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आना चाहिए, -5 गुणा 1 यानी कि -5 आना चाहिए। ओके, तो अब दो फैक्टर है मेरे पास, ये है एक और एक दूसरा है, उनको गुणा करके आना चाहिए -5 और उनको जमा करके कितना आना चाहिए मुझे, ये दोनों टर्म जब मैं जमा करूंगा तो वो -4 आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं -5 और +1 करूं तो जब इन दोनों को गुणा करूंगा तो -5 ही आना चाहिए, और -5 + 1 करूं जब इन दोनों को जमा करूंगा तो -4 आना चाहिए। तो वो जो मेरे दो फैक्टर है वो है -5 और +1। ठीक है, तो बस अब मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा x² + x और -5x, ये आ गया मेरा मिडल वाली टर्म। ओके, प्रैक्टिस से आएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से नीचे कमेंट करके जरूर पूछना आप। ओके, अभी देखिए आगे मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, क्योंकि मेरे पास -5 और +1 आया था, तो लेकिन मैंने जानबूझ के जो है ना +x मैंने पहले लिखा, -5x बाद में लिखा। मैं उल्टा भी तो लिख सकता था ना, -5x + x भी लिख सकता था। ये चीज़ें आपने स्मार्टली करनी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ -5x पहले लिख देता और +x बाद में लिखता तो मेरे को कॉमन लेने में दिक्कत आती, क्योंकि मुझे ये पता था कि -5 है ना इधर, तो इसमें अगर मैं -5x इसके साथ रखूंगा तो मुझे कॉमन लेना ईजी पड़ेगा। ओके, ये चीज़ें भी छोटी छोटी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने ध्यान में रखनी है। अब देखिए, यहाँ मैं इन दोनों टर्म में से मैंने x कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, x + 1। ठीक है, क्योंकि x² में से x गया तो x रह जाएगा और x में से x चला जाएगा तो +1 रह जाएगा। यहाँ मैं दोनों में से -5 कॉमन निकाल सकता हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, देखो x -5x में से अगर -5 चला गया तो यहाँ x रह गया, और यहाँ -5 बाहर चला गया तो ये +1 रह गया। ओके, तो अब ये क्या रहेगा, अब x + 1 जो है वो बाहर कॉमन चला जाएगा, अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे ये x रह गया और यहाँ पे -5 रह गया। ओके, तो देखिए ये जो टर्म है इसको मैंने इसके बराबर लिख दिया। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। हम क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम डाल रहे हैं, तो ये जो है ना, ये पूरा x³ -3x² -9x -5 ये किसके बराबर रहेगा, x + 1 ऑलरेडी है, x + 1 ऑलरेडी है, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम x + 1 × x - 5। तो ये हो गया x + 1 × x - 5। ओके, तो ये है हमारा आंसर। हमने फाइनली जो है इसको फैक्टराइज कर दिया। ओके, कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। हमने क्या करना है, शुरू से दिखाता हूँ एक बार फिर से रिपीट करा के। हमने क्या किया, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें मान लिया कि x + 1 इसका फैक्टर है। जब मान लिया तो मुझे ये प्रूव भी करना है, कंफर्म करना है कि सच में फैक्टर है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -1 रखी इस पॉलिनोमियल में, तो वहां से मैंने p ऑफ -1 की वैल्यू निकाल के चेक किया। क्योंकि ये वैल्यू 0 आ गई तो मुझे ये पता चल गया सच में इसका फैक्टर है। अब इसका अगर सच में ये फैक्टर है तो इससे ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा तो मैंने इसको सही में डिवाइड किया। ये जो पॉलिनोमियल है इसको मैंने x + 1 से डिवाइड किया। ओके, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, कि मेरे पास आ गया x + 1 से मैंने डिवाइड किया तो ये आ गया और रिमाइंडर 0 रह गया। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख दिया, x + 1 × अंदर जो आ गया उसकी फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वाली जो टर्म है इसको तो हम लोग बहुत ईजिली मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, तो वो हमने कर लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको ये ऐसे ही करना है। बीच में स्मार्टनेस मैंने ये दिखाई है कि जब यहाँ पे मैंने इसको लिखा था तो मैंने +x पहले लिखा, -5x बाद में लिखा, ताकि मुझे कॉमन लेने में ईजी पड़े। ओके, तो चलिए अभी वैसे ही इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो फिर से देखिए मॉडल्स ऑफ इसका जो है वही है SOP, जैसा हम हर बार करते हैं। हम इसको बोलेंगे कि यार ये हमारे पास जो दिया हुआ पॉलिनोमियल px है वो क्या है, वो है ये है x³ + 13x² + 32x + 20। हम मान लेते हैं कि इसका जो x + 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो इस px का फैक्टर x + 1 है। अगर इसका फैक्टर x + 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं x + 1 को 0 पुट करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1। तो अब क्या है इसका मतलब कि p ऑफ -1 ये 0 होना चाहिए ये। तो इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x = -1 इन px। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, हमारा p ऑफ -1 क्या आएगा, जहां जहां x है वहां -1 रखना है। तो x की पावर 3 है मतलब -1 की पावर 3 + 13 × x² मतलब -1 का स्क्वायर + 32x मतलब 32 × -1,
और ये है +20। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए हर बार हम करते हैं, -1 की पावर 3 किया तो वो -1 आएगा, +13 वैसे ही है, -1 का स्क्वायर जो है +1 हो जाता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 32 गुणा 1 जो है 32 ही रह जाएगा, और +20 तो एज इट इज़ है। ओके, अब ये क्या आ जाएगा, देखिए -1 एज इट इज़ रह गया, 13 गुणा 1 जो है वो +13 हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए -32 और +20 क्या हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए -1 -12 ये -13 हो जाएगा, और +13 तो ऑलरेडी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि क्योंकि p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब ये फैक्टर है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे इसको। ओके, तो वो मैं यहाँ कर लेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं कि डिवाइडिंग px विद x + 1, x + 1 से हम पूरे इसको डिवाइड करेंगे अभी। तो भाई अभी मैं पूरा का पूरा पॉलिनोमियल पहले अंदर लिखूंगा। ओके, तो ये क्या है, x की पावर 3 + 13x² + 32x + 20। ओके, इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ x + 1 से। अब डिवाइड करने के लिए मुझे इस x को ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूँगी, x की पावर 3 आ जाए, ऑब्वियसली x² से। तो जब मैं इस x² से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब x को मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, जब 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो +x² आ जाएगा। ओके, अब इनके जो निशान है वो उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, तो x की पावर 3 प्लस और x की पावर 3 माइनस कैंसिल हो गए, और ये 13x² प्लस का है और -x² माइनस का है, तो ये आ जाएगा 12x²। ओके, प्लस का, बाकी ये टर्में एज इट इज उतर जाएंगी, तो ये हो गया 32x + 20। अब मैं -12x² लाने के लिए x को कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं x को 12x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 12x² बन जाएगा। तो जब 12x से मैं x को मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा 12x², और जब 12x से +1 को मल्टीप्लाई किया तो +12x हो जाएगा। ओके, अभी एज इट इज़ ये निशान क्या उल्टे हो जाएंगे, माइनस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, +32x में से -12x गए तो बच गया 20x। ओके, और ये +20 जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब मैं क्या करूँ, इस x से ऐसे किस चीज़ से इस x को मल्टीप्लाई करूँ कि 20x आ जाए, ऑब्वियसली +20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जब +20 से इस x को मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x आ जाएगा, और 20 से जब 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये +20 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ना ये 2 नहीं है, ये क्योंकि ऊपर से 20 एज इट इज़ उतरा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है ये प्लस के है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये हमारा पॉलिनोमियल है ना x की पावर 3, ओके, + 13x² + 32x + 20, ये किसके बराबर हो जाएगा, x + 1, ओके, इंटू अंदर क्या रहेगा जो ऊपर आया है, ऊपर क्या आया x² + 12x और +20, ये आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी फैक्टर बन गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं x² + 12x + 20 को। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहां पे मैं इक्वेशन नंबर 1 को फिर से लिख लूंगा, ताकि क्या रहेगा कि आपको याद रहेगा इजीली। ओके, तो जो पिछले पेज से हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो आई है x की पावर 3 + 13x² + 32x + 20, this is equal to x + 1, okay, into x² + 12x + 20, ये आ गया, ये है इक्वेशन नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करके जो है इसका फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² + 12x + 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² एज इट इज + 20 एज इट इज, ये बीच की टर्म है 12x, इसको स्प्लिट करना हमने, ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जब गुणा करेंगे ना दो फैक्टर्स को, जब उनको गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, +20 आना चाहिए, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसका 20 है, तो ये आना चाहिए प्लस का 20, और जब जमा करेंगे दो फैक्टर्स को तो वो आना चाहिए, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 12। ओके, तो देखिए ऐसा क्या हो सकता है, अभी इसका 20 के जो फैक्टर निकाल लेते हैं, 20 के जो फैक्टर है वो क्या निकलेंगे, 2, ये 10 आ गया,
फिर से 2, ये 5 आ गया। ओके, तो ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5। अब मैं 10 और 2 ले लूँ ना अगर, ठीक है, अगर मैं 10 ले लूँ और 2 ले लूँ, इनको गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 और 2 को जब जमा करूँ तो 12 आ जाएगा। तो मतलब मेरे फैक्टर क्या है, 10 और 2 है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस 2x प्लस 10x, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली 12x ही रहेगा। अब यहाँ भी मैंने स्मार्टली 2x पहले लिखा, 10x बाद में लिखा। उसका रीज़न है, अगर मैं 10x पहले लिख दूँ ना तो मेरे को फिर कॉमन लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखो 20 में से 10 कॉमन लेना बहुत आसान है। ऐसा मैं जानबूझ के करता हूँ, ठीक है। आप भी ये चीज़ें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो देखते देखते सीख लीजिए। ओके, अभी क्या है देखिए, x में कॉमन निकाल लूंगा इन दो टर्म से, शुरू की दो टर्म में से, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में से जब x गया तो x आ गया, और जब 2x में से x चला गया तो ये +2 रह गया है। ओके, फिर इन दो टर्म में से मैं क्या करूंगा, प्लस 10 जो है वो कॉमन निकाल लूंगा, अंदर क्या रह जाएगा, x + 2 रह जाएगा। अब x + 2 जो है वो बाहर चला गया, ये कॉमन आ गया है ना, अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस ये 10 रह गया, ठीक है। तो अब इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा अभी इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख दूंगा पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो x की पावर 3 है प्लस 13x स्क्वायर 32x प्लस 20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x + 1 ऑलरेडी है, x + 1 ऑलरेडी है, और ये x + 2, ओके, और ये x + 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये ऐसा है, सिंपल है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक ट्रिक है इसमें, ठीक है। अभी फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। अभी फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे वेरिएबल शुरू के पार्ट्स में x थे, यहाँ पे y है। तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हम बोलेंगे कि अब p ऑफ x बोलते थे, हम p ऑफ y बोलेंगे। हमको p ऑफ y क्या दिया गया है, 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। हम मान लेंगे कि लेट y + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो py हमको दिया, इस py का ये फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं y + 1 को जब मैं 0 डालूं तो यहाँ से मेरे को आएगा y जो है -1, विच इम्प्लाइज कि p ऑफ -1 जो है वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ गया तभी ये फैक्टर है, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, p ऑफ -1 को मैं वेरीफाई करूँगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1 रखूँगा, तो ये आ जाएगा 2 -1 का की पावर 3, ठीक है, प्लस y, अब y स्क्वायर है तो सॉरी y, ये y स्क्वायर है तो मतलब -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। तो देखिए ये क्या आएगा अभी, 2 इंटू, देखो -1 को जब 3 बार करता हूँ मैं तो वो -1 ही रहता है, ये हम बार बार कर चुके हैं, प्लस -1 का स्क्वायर +1 ही रहता है, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 का, और ये -1 एज इट इज़ रह जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा -2 +1 +2 -1, -1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्योंकि p ऑफ -1 जो है ये 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर y + 1 इज अ फैक्टर ऑफ py, ये तो ये मतलब py का फैक्टर, यहाँ से ये प्रूव हो गया। अभी हमको एक्चुअली में इसको डिवाइड करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि डिवाइडिंग py विद y + 1, py को मैं y + 1 से डिवाइड कर रहा हूँ अभी, तो वो मैं यहाँ पे करूँगा। ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल में यहाँ लिखने वाला हूँ। ये क्या है, 2y की पावर 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y - 1, इसको मुझे डिवाइड करना है y + 1 से, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही x की जगह y और कुछ नहीं है। अब मैं 2y की पावर 3 लाने के लिए मुझे इसको y को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2y स्क्वायर से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यहाँ 2y की पावर 3 आ जाएगा, और 2y स्क्वायर से मैं +1 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा +2y की पावर 2। क्योंकि ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, इनको कर लेते हैं। 2y की पावर 3 -2y की पावर 3 कैंसिल, और ये y का स्क्वायर है और -2y का स्क्वायर है, तो ये रह जाएगा -y का स्क्वायर, क्योंकि ये +1 है, ये -2 है, ठीक है। अब ये दोनों रकमें एज इट इज़ उतर जाएगी, तो 2y - 1, ठीक है।
अब मैं इस माइनस वाई स्क्वायर लाने के लिए इसको वाई सम को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऑब्वियसली माइनस वाई से करना पड़ेगा, तब ये माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस वाई का स्क्वायर, और जब माइनस वाई से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों निशान अब उल्टे हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस 2y है, ये प्लस वाई है, तो ये माइनस वाई रह जाएगा और माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। अब माइनस वाई लाने के लिए मुझे y को कितने से मल्टीप्लाई करना है? माइनस 1 से, तो ये माइनस वाई आ जाएगा। जब माइनस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए? अभी कैंसिल हो गए। क्या हो गया? अभी ये निशान उल्टे हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये 0 आ गया। ओके, तो इसका मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल है 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर, ओके, माइनस 2y माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1, और अंदर क्या रहेगा? ये 2y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। ओके, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। तो क्योंकि अभी इक्वेशन 1 हो गई, अभी इस टर्म को मैं इजीली क्या कर सकता हूँ? मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपकी ईज के लिए ना इक्वेशन 1 को फिर से रिपीट यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या थी? 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये किसके बराबर था? y प्लस 1, और अंदर क्या आया था हमारे पास? 2y का स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। अब हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2y का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं हम 2y का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये माइनस 1 भी एज इट इज रहेगा। बीच वाली टर्म को हमने स्प्लिट करना है। और कैसे स्प्लिट करना है? कि जब उसको गुणा करेंगे ना, गुणा जब करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? ये माइनस 1 गुणा 2, तो वो माइनस 2 आना चाहिए। और जब दोनों को जमा करेंगे तो वो कितना आना चाहिए? माइनस 1 आना चाहिए। ओके, तो ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, ऐसा तो एक ही हो सकता है कि मैं क्या करूं कि माइनस 2 और प्लस 1 को करूं तो वो हो जाएगा माइनस 2। ओके, और माइनस 2 और प्लस 1 रखूं तो वो माइनस 1 हो जाएगा जब उनको ऐड करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको प्लस सॉरी ये माइनस रहेगा। ओके, ये माइनस 2y, क्योंकि माइनस जो है वो 2 का है। ठीक है, तो ये माइनस है, इसको अच्छे से देख लीजिए, माइनस 2y और प्लस y, और माइनस 1 तो एज इट इज है। यहाँ पे मैंने फिर स्मार्टली क्या किया? माइनस 2y जानबूझ के पहले लिखा है, क्योंकि अगर मैं प्लस y पहले लिखता ना तो फिर मेरे को थोड़ा सा कॉमन लेने में दिक्कत आती, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ना कि यार 2y का स्क्वायर जो है वो 2y के साथ ईजिली कॉमन आ सकता है। ओके, तो इसलिए मैंने माइनस 2y जानबूझ के पहले लिखा है। ओके, अब देखिए इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 2y आराम से कॉमन निकलेगा। अंदर क्या रहेगा? जब 2y स्क्वायर में से 2y बाहर चला गया है तो अंदर क्या रह जाएगा? y रह जाएगा। ओके, और जब 2y अंदर बाहर निकल गया तो ये माइनस 2y में से सिर्फ माइनस 1 रह जाएगा। अब इन दोनों में से क्या करूंगा? मैं प्लस 1 कॉमन निकाल दूंगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा? y माइनस 1 रह जाएगा। ओके, एज इट इज। ठीक है, तो अब देखिए y माइनस 1 जो है मैंने क्या किया? कॉमन निकाल दिया बाहर, है ना। अंदर क्या रह जाएगा? 2y प्लस 1। ओके, तो ये अंदर रह गया। अब देखिए, अब मैं इस टर्म को स्प्लिट करके मैंने ये बना दिया है, तो मैं अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा इक्वेशन 1 में। तो मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है आपका? 2y की पावर 3 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये किसके बराबर है? y प्लस 1, y प्लस 1, ये एक है। दूसरा क्या आएगा? क्योंकि इसकी जगह हमको ये लिखना है, दूसरा आएगा y माइनस 1, और उसके बाद तीसरा क्या आएगा? 2y प्लस 1। ओके, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये क्वेश्चन। बस आपने क्या करना है कि आपको ये स्प्लिट इजीली करना आना चाहिए और डिवीजन आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म, और क्वेश्चन नंबर 5 के साथ जो है पूरा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करें, मैं इमीडिएटली आपका जो डाउट दूर करूंगा। और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो भी कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, अगर बुरा लगे तो भी बताएं मुझे कमेंट करके कि भाई वीडियो अच्छा नहीं बना है। ओके, तो कमेंट आपने ज़रूर करना है, प्लस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4।